हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है खूनी खिलौनों के सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खूनी खिलौने का सेकंड पार्ट। मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी, ओह अब मूर्ति भी मेरे पास है वामन, और तुम भी, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए कमांडो। अरे अब इसके रोलर स्केटर पे स्प्रिंग निकल आए और ये कंगारू की तरह उछल उछल कर भाग रहा है। मुझको पकड़ने से ज्यादा आसान लोहे के चने चबाना है ध्रुव, क्योंकि वामन हमेशा एक ना एक ट्रिक बचाकर रखता है। परंतु पीछे देख रहा वामन अपने आगे नहीं देख पा रहा था। जहां सड़क के किनारे रखे तारकोल के ड्रमों में से एक ड्रम सड़क पर आ गिरा था। पिघले तारकोल पर गिरने के बाद फिर वामन उछल नहीं पाया तारकोल, और मेरी स्प्रिंग उसमें फंस गई। कोरताल बड़ी खराब चीज है वामन, अगर एक बार किसी को पकड़ लेता है तो बगैर काला किए नहीं छोड़ता। चंडिका, चंडिका तुम यहां पर कैसे? मैं इसी की खोज से निकली थी ध्रुव, किस्मत से ये मुझे यहीं मिल गया, वरना इसको जेल से भाग देने के लिए मैं अपने आप को दोषी मान रही थी। अरे तुम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने मुझे पकड़ ही लिया। तो तुम समझते हो कि तुम हम दोनों से बचकर भाग सकते हो? वामन हमेशा एक न एक ट्रिक बचा कर रखता है। तुम्हारी महान ट्रिक अगर यह खिलौने वाली पिस्तौल है तो कोशिश कर। वामन ने ट्रिगर दबाया और पिस्तौल से एक सक्शन कैप निकलकर सैकड़ों फीट हवा में ऊपर उछलकर बहु मंजिला इमारत की छत पर जा चिपकी और डोरी वापस पिस्तौल से सिमटने लगी। बाय बाय कमांडो, मेरे जूते और स्किट संभाल कर रखना कमांडो, मैं इनको वापस लेने जरूर आऊंगा। अब हम इसको नहीं पकड़ पाएंगे चंडिका, लेकिन अब एक बात तो स्पष्ट है कि वामन का मुख्य मकसद मूर्तियों को चुराना है। पर क्यों? इस सवाल का जवाब तो पुलिस के पास भी नहीं है। राय बहादुर जी का फोन आते ही हम यहाँ पर पहुंच गए थे, पर वह गंजा आदमी जब तक यहाँ से भाग चुका था। अब तो उसी का पता चल सकता है कि वामन को मूर्तियों से क्या संबंध है। वामन किस जुर्म में जेल गया था इंस्पेक्टर? रक्षा मंत्रालय के मेन कंप्यूटर सेंटर में एक गुप्त फाइल चुराने के आरोप में। चोरी तो उसने बखूबी की थी, लेकिन गलती से एक अलार्म बज जाने से सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए। वामन वहां से भागा, पर सुरक्षा कर्मियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वामन भागकर एक खिलौने फैक्ट्री में घुस गया और उस समय तक पूरा एरिया सील किया जा चुका था। आखिरकार वामन ने उस फैक्ट्री से पकड़कर उस फाइल को बरामद कर लिया गया था और वामन को नारका जेल भेज दिया गया। उस फैक्ट्री का क्या नाम था? राज टॉय फैक्ट्री। ओह, तो ये बात है। क्या बात? ओह, मेरे वायरलेस से हेडक्वार्टर से मैसेज आ रहा है। क्या? उनको ठीक से तो पहचाना ना? ओके, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ इंस्पेक्टर? कहते हैं ना कि मुसीबत अकेले कभी नहीं आती, अपने भाई बहनों को साथ लेकर आती है। इस बार मुसीबत अपने साथ दो भाइयों को लेकर आई है। हमारे दो दुश्मन देशों के खतरनाक एजेंट महमूद और चुंग को आज राजनगर में देखा गया है। अब उन पर नजर रखने के लिए पुलिस और फोर्स का इंतजाम करना पड़ेगा। मुझे तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर जाना होगा। हम भी चलते हैं इंस्पेक्टर, अगर कोई खबर मिले तो मुझे भी तुरंत सूचित करना। और फिर तुम राज टॉय फैक्ट्री का नाम सुनकर क्यों चौंक पड़े ध्रुव? क्योंकि जिस राज टॉय फैक्ट्री में वामन भाग कर छिपा था, उसी राज टॉय फैक्ट्री में मेरी चारों मूर्तियों को बनाया गया था। पर उन मूर्तियों से क्या चमत्कार है, उसका जवाब तो सिर्फ वामन ही दे सकता है। पर वामन को पकड़ने के लिए हमको जाल बिछाना ही पड़ेगा। फिर कमांडो हेडक्वार्टर में तुम लोग सब ठीक से समझ रहे हो ना पीटर और करीम? यस कैप्टन। तो तुम लोग तुरंत निकल जाओ, वक्त बहुत कम है। पीटर और करीम के जाने के बाद ध्रुव नताशा और चंडिका की तरफ मुड़ा। चारों मूर्तियों में से दो मूर्तियां वामन पहले ही ले जा चुका है। अब दो मूर्तियां ही बची हैं, जिनमें से एक उद्योगपति पुरिया के पास है और दूसरी मूर्ति श्वेता के पास। अब हमको यह नहीं पता कि वामन कहां पर
पहले हमला करेगा, इसलिए दोनों जगह पर एक साथ निगरानी रखनी पड़ेगी। मैंने सोचा कि पुरिया की घर की निगरानी तुम दोनों को करेंगी और श्वेता की मूर्ति की निगरानी मैं। ठीक है ध्रुव, बेस्ट ऑफ लक, सेम टू यू। पौना वामन ध्रुव से पहले ही अपनी योजना पर काम शुरू कर चुका था। कैसी खराब किस्मत है, राय बहादुर के पास वाली मूर्ति से भी काम नहीं बना। अब पहले पुरिया के पास वाली मूर्ति उठाना ही ठीक होगा, शायद उसी से मेरा काम हो जाए, वरना मामला बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि चौथी मूर्ति ध्रुव की बहन श्वेता के पास है और वहां से उसको उड़ाना लगभग असंभव काम है। पुरिया की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि इस वक्त वह अपने पूरे परिवार के साथ हिल स्टेशन पर गया हुआ था, पर उसका बंगला खाली नहीं था। कोई ट्रक इधर आ रहा है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुरिया के सिक्योरिटी गार्ड बंगले की निगरानी कर रहे थे। इधर तो तार लगे हुए हैं, तार लग गए अब उस पर ट्रक तो खाली है, इसको कोई चला ही नहीं रहा और ये रुक ही नहीं रहा। इसकी स्पीड तो बढ़ती जा रही है, यानी ये ट्रक टक्कर मारने जा रहा है। धड़ा, ये क्या हो रहा है? ये खाली ट्रक चल कैसे रहा है? न ड्राइवर न माल। पर अगले ही पल पहरेदार की सांस गले में ही अटक गई और उसकी आंखें अचानक से फैलती चली गईं। ट्रक खाली नहीं था। यह क्या? इस पर तो गोलियां चलाओ। गोलियां चली तो जरूर, लेकिन रोबोट वामन के शरीर पर हल्के से गड्ढे करने वाले के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये मूर्ख खामा मेरे वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जबकि मेरे पास बहुत कम समय है। और फिर रोबोट का कहर पहरेदारों पर टूट पड़ने लगा। रोबोट वामन के सामने पहरेदार चींटों से ज्यादा कुछ और नहीं थे और रोबोट ने उनको उसी तरह से मसल दिया। चंडिका और नताशा के घटना स्थल तक पहुंचने से पहले ही मैदान एक बार फिर साफ हो चुका था। और गॉड, यहां पर तो मोना वामन ने रोबोट से तबाही मचा रखी है। बिना कुछ सोचे नताशा का पैर एक्सीलेटर पर दबता चला गया और कार एक कर्णभेदी धमाके के साथ रोबोट के पैर से जा टकराई। ये तो हिला तक नहीं चंडिका, अब इसको कैसे रोकेंगे? घबराओ मत नताशा, मूर्ति लेने के लिए इसको मकान के अंदर जाना होगा और इसके लिए वामन को रोबोट से बाहर निकलना होगा। हम इसके बाहर निकलने का इंतजार करेंगे। पर वामन को बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं थी। रोबोट के एक जोरदार वार से ही पूरी दीवार नीचे आ गिरी। धाड़! मुझे मालूम है कि मूर्ति किस कमरे में रखी है और वहां से पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ 3 दीवारें तोड़नी पड़ेंगी। चंडिका, हमको स्पेशल पुलिस फोर्स को बुलाना चाहिए। फोर्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, अब हमको ही करना होगा। पर क्या? हमको इसके कंट्रोल पैनल तक पहुंचना होगा, पर वह तो बहुत ऊंचा है, तो हमको इसे नीचे लाना होगा और इसके लिए इस रोबोट को गिराना होगा। नताशा, जल्दी से सारी गोलियां निकाल लो। और कुछ पलों बाद ही दर्जनों कड़े गोले कारतूस जमीन पर इधर उधर लुढ़क रहे थे, जिन पर पैर पड़ने के बाद संतुलन बनाए रखना एकदम असंभव था। देखा नताशा, कंट्रोल पैनल नीचे आ गया। मैं अभी इसे तोड़कर वामन को बाहर। ओह नो, ये शीशा बुलेट प्रूफ है, पर कम से कम हम इसको लोहे के तार से तो बांध सकते हैं। पर इससे पहले कि चंडिका अपना काम पूरा कर पाती, रोबोट उठकर खड़ा होने लगा और साथ ही चंडिका का शरीर भी हवा में उठने लगा। और उसी वक्त चंडिका के दिमाग में एक नया प्लान कौन गया। नताशा, अगर ये टीन का बक्सा छत की ऊंचाई से गिरेगा तो कबाड़ी बाजार में भी बिकने लायक नहीं होगा। मैं समझ गई चंडिका। नताशा ट्रक की तरफ दौड़ी और उसके लोहे के तार को ट्रक में कसकर बांध दिया। ट्रक एक गड़गड़ाहट के साथ स्टार्ट हुआ और साथ ही रोबोट वामन की तेजी से हवा में उठने लगा। कुछ ही पलों बाद रोबोट वामन जमीन से कई फीट ऊपर हवा में लटक रहा था। नताशा, खोल दो। नताशा ने एक झटके से बंधे ट्रक की गांठ खोल दी और रोबोट वामन धड़ाम से नीचे आ गिरा।
चंडिका का ख्याल सही था। रोबोट अब फिर उठने लायक नहीं रह गया था। ओके ओके, मैं अपनी हार मानता हूँ। शाबाश, तुम तो एकदम अच्छे बच्चे बन गए। अब तुम मुझे यह भी बता दो कि ध्रुव की मूर्तियां तुम क्यों चुराना चाहते हो। इस ब्रीफ केस को खोलोगी तो खुद ही समझ जाओगी। इसमें कोई बम तो नहीं है ना? मैं आत्महत्या के मूड में नहीं हूं। अगर इसमें बम होगा तो इसे खोलते ही तुम्हारे साथ साथ मेरे भी चिथड़े उड़ जाएंगे। इसमें सिर्फ उन मूर्तियों का रहस्य बंद है। चंडिका ने ब्रीफ केस को खोला और बक्से के अंदर अलग अलग रंगों की कई रोशनियां चमकने लगी। साथ ही साथ एक मीठी गुनगुनाहट के साथ हवा में तैरने लगी और ब्रीफ केस के अंदर देख रही चंडिका और नताशा की आंखें पथराने लगी। हा हा हा, वामन हमेशा एक न एक ट्रिक बचा कर रखता है और इस बार मेरी यह ट्रिक सम्मोहिनी यंत्र था। इस वक्त ये दोनों सम्मोहित लड़कियां पूरी तरह से मेरे वश में हैं। जाओ और मकान के अंदर ध्रुव की मूर्तियां उठाकर मेरे पास लाओ। हा हा। और वहां से कुछ किलोमीटर दूर दुश्मन देश के जासूस महमूद पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। महमूद उस दुकान में जा रहा है, कुछ खरीदना होगा, उस पर नजर गड़ाए रखो। पर महमूद पुलिस वालों से ज्यादा सतर्क था। मूर्ख पुलिस वाले ये समझते हैं कि मैं यह नहीं जानता कि ये मुझ पर नजर रखी जा रही है, बल्कि ये लोग यह नहीं जानते कि इस डिपार्टमेंट स्टोर में से एक साइड डोर भी है जो इस वीरान सुनसान में खुलता है। अब ये पुलिस वाले डिपार्टमेंटल स्टोर पे ही ताकते रह जाएंगे और मैं यहां से आराम से खिसक एक ऑन। दूसरी तरफ चुंग को भी कुछ ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ रहा था। मैं ओबराय होटल से बोल रहा हूं सर, शिकार अभी यहीं पर है, अभी वह टॉयलेट जा रहा है। इस पुलिस वाले को शायद यह नहीं बताया गया कि मैं मेकअप मास्टर चुंग भेष बदलने में माहिर हूं। अब मैं इस मूर्ख के बगल से ही आराम से टहलता हुआ निकल जाऊंगा और ये टॉयलेट की चौकसी करता रह जाएगा। कुछ ही मिनटों बाद चुंग अपनी कार को स्टार्ट कर रहा था। अब मुझे उस काम को निपटाना होगा जिसके लिए मैं इस देश कौन के इस रहस्य को हम यहीं छोड़कर बोना वामन के गुप्त अड्डे पर चलते हैं, जहां पर वामन अपनी किस्मत को कोस रहा था। इस मूर्ति में भी कुछ नहीं है। अब तो आखिरी मूर्ति लानी ही पड़ेगी। ऐसी किस्मत तो दुश्मन की भी ना हो। पर वह तो ध्रुव के घर में है बॉस। मैं जानता हूं उस मूर्ति को वहां से लाना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, पर इन दोनों बंधकों को मैं इसलिए यहां पर लाया हूं ताकि जरूरत पड़ने पर मैं इनको खत्म करने की धमकी देकर ध्रुव को खामोश करा सकूं। पर उस मूर्ति में ऐसा क्या है बॉस जिसके लिए आप ध्रुव के घर पर डाका डालने के लिए तैयार हैं? उस मूर्ति में एक ऐसी माइक्रो कंप्यूटर चिप्स है जिसमें भारत का सरकार के गुप्त रहस्य बंद है। मेरी कंप्यूटर सेंटर में चोरी करने का मुख्य मकसद उस माइक्रो चिप को चुराना ही था, पर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए चलते चलते मैंने एक फाइल भी उठा ली थी। पर तभी अलार्म बज गया और मुझे तेजी से भागना पड़ा। भागकर मैं राज टॉय फैक्ट्री में छुप गया। पर जब मैं राज टॉय फैक्ट्री में छुपा था और पुलिस मुझे घेर लिया था, तब मुझे यह डर लगने लगा कि अगर पुलिस ने मेरी तलाशी ली तो माइक्रोचिप उनके हाथ लग जाएगी। उस वक्त वहां पर ध्रुव की 4 अध बनी मूर्तियां रखी हुई थी। मैंने जल्दी से माइक्रोचिप उनमें से एक के अंदर डाल दी, पर इससे पहले कि मैं मूर्ति को कोई निशान लगा पाता, दरवाजा टूट गया और मुझे पकड़कर नारका जेल भेज दिया गया। उस माइक्रोचिप को बेचने के लिए मेरी 2 विदेशी सरकारों से सौदेबाजी चल रही है और उन दोनों ही देशों के जासूस माइक्रोचिप पर बोली लगाने के लिए राजनगर में आ चुके हैं। वे यहाँ पर ज्यादा समय नहीं रुक सकते, इसलिए वह मूर्ति मुझे जल्दी से जल्दी हासिल करनी है। दूसरी तरफ ध्रुव के लिए बुरी खबरों का अंबार बढ़ता जा रहा था। क्या पुरिया के घर से मूर्ति के साथ साथ नताशा और चंडिका भी गायब? हाँ ध्रुव, अब हमको यह नहीं पता कि वे वामन का पीछा कर रहे हैं या वामन उनका बंधक बनाकर ले गया है। और दूसरी बुरी खबर क्या है? महमूद और चुंग पुलिस को चकमा देकर भाग निकले हैं। इस वक्त वे कहाँ हैं और कोई नहीं जानता। महमूद और चुंग मौजूद थे सुरक्षित जगह पर, कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर में। आराम से बैठो चुंग, हमारा काम अभी नहीं शुरू हुआ। वैसे भी
अब सिर्फ 1 घंटा ही की और बात है। उसके बाद हमको रीगल बार पहुंचना है, जहां से सनी नाम का आदमी हमको वामन तक ले जाएगा। दिन ढलता जा रहा था और ध्रुव की उलझन भी बढ़ती जा रही थी। चंडिका और नताशा की अभी तक कोई खबर नहीं आई और मैं उनकी तलाश में भी निकल नहीं सकता, क्योंकि अब वामन को किसी भी वक्त यहाँ पर अरे ये बुलबुले कहाँ से आ रहे हैं। ध्रुव ने मुड़कर देखा। मोना वामन, मुझे तुम्हारा इंतजार था, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि अपनी मदद के लिए तुम इन पिटे हुए राहु केतु को लेकर आओगे। इनको तो मैं सिर्फ सावधानी के लिए लाया हूं। तुमसे निपटने के लिए तो मेरे बुलबुले ही काफी हैं। हा हा हा। ये अब तुम मुझे साबुन वाले बुलबुले से हराओगे? ये साबुन वाले बुलबुले नहीं है, ये बुलबुले खास प्लास्टिक सॉल्यूशन के हैं। हवा के संपर्क में आने पर इनका आकार बढ़ने लगता है और फिर इनका आकार इतना बढ़ जाता है कि ये अपने अंदर एक आदमी को कैद कर सकते हैं। एक बात और, इस बुलबुले को तोड़ना किसी पहलवान के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक बुलेट प्रूफ है। तुम इससे भी कभी बाहर नहीं निकल पाओगे और दूसरी किसी मुसीबत से निपटने के लिए मेरे ये राहु केतु बहुत हैं। वामन सही कह रहा है, मैं इस नाजुक से दिखने वाले बुलबुले को नहीं तोड़ पा रहा हूं। और वामन मूर्ति लेने के लिए अंदर जा रहा है। इस बुलेट प्रूफ बुलबुले को तो कोई इससे भी ज्यादा मजबूत चीज ही तोड़ सकती है, और मेरे पास वैसी कोई चीज मिल गई। मुझसे भी मजबूत चीज मिल गई जो इस बुलबुले को तोड़ सकती है, और फिर वह चीज है राहु केतु के बुलेट प्रूफ फाइबर की बनी पोशाकें। ध्रुव ने अपने बदन को मोड़ा और प्लास्टिक का गोला लड़कता हुआ तेजी से राहु केतु से जा टकराया। और इससे पहले कि राहु केतु संभल पाते, भड़ाक, ध्रुव से भरा गोला एक बार फिर कसकर दोनों के शरीर से टकराया। और अब राहु केतु के पास अपने बचाव के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। गोला एक बार फिर राहु केतु की तरफ बढ़ा और ठॉक। वेरी गुड, वेरी गुड। टुस्ट करो और कसकर मारो, क्योंकि मुझे इस गोली से बाहर निकलना है। ब्लड प्रूफ फाइबर के कुछ ही घूसे खाने के बाद गोले में दरारें पड़ने लगी और ध्रुव आजाद हो गया। मेरे लोहे से लोहे को काटने वाली थ्योरी फिर कामयाब हो गई। अब मुझे घर के अंदर जाकर वामन को मूर्ति उठाने से रोकना होगा, वरना मैं तो भूल ही गया था कि जब ये दोनों दुष्ट ग्रह होश में है तो मैं वामन तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो गाइस, ये था खूनी खिलौने के कॉमिक्स का सेकंड पार्ट। इसके थर्ड और लास्ट पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। गाइस, अगर ये कॉमिक्स आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं इसके जल्द ही लास्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।